हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड राइटिंग। अ चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी विद द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग ऑफन अवॉइड राइटिंग टास्क। देखिए, हमने अक्सर एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट भी अपने बाकी सब कलीग्स को, बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लास में बिल्कुल देखा है कि बहुत बच्चों की राइटिंग गंदी होती थी, अच्छी नहीं होती थी। तो ऐसे बच्चे राइटिंग से हमेशा बचते थे कि उनको लिखना ना पड़े। ऐसे बच्चे ओरल टास्क करना चाहते थे, ना कि रिटन टास्क। वो हमेशा लिखने से बचते थे। सम इम्पॉर्टेंट राइटिंग कॉन्वर्सेशन दैट चिल्ड्रेन नीड टू फॉलो। तो देखिए, अब हर एक बच्चे को क्लास में कैसी राइटिंग लर्न करने की जरूरत होती है। जब भी वो राइटिंग को लर्न करे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज लेटर फॉर्म्ड करेक्टली। देखिए, लेटर की जो फॉर्मेशन हो बच्चे की, वो एग्जैक्टली जैसी होनी चाहिए, प्रॉपरली वैसी हो, मतलब ठीक बनाए बच्चा। अक्षरों को देखा है हमने कि छोटी क्लासेस में, चाहे हम हिंदी की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, तो बच्चे लेटर्स को जो फॉर्म करते हैं वो उल्टा सीधा कर देते हैं। लाइक आप अक्षर ले लोगे, ग्य को बच्चे ऐसे ही, श्र को बच्चे अच्छे से नहीं बनाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में लेटर्स हैं END TRIAHB, तो इन पे हमें थोड़ी सी ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कर्व्स होती हैं, कुछ ऐसा घुमाना होता है, हाथ की इतनी सफाई चाहिए होती है कि बच्चे उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसे ही इंग्लिश में F Z X G, ये भी बच्चों के लिए पर्टिकुलरली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि F बनाने का स्टाइल, X बनाने का स्टाइल बहुत अलग तरीके इनके, बहुत वास्ट, मतलब 3-4 तरीके इंग्लिश लैंग्वेज में है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे। तो एक सिस्टम के लिए जरूरी है कि एक स्कूल एक पर्टिकुलर लेटर फॉर्मेशन को अडॉप्ट करे। मतलब नर्सरी KG में अगर ABCD बच्चे को जब पढ़ाई जाए, लेटर्स जो भी उसको L से स्टार्ट होके पढ़ाए जाते हैं, तो वो उसको हर टीचर एक ही लेटर को फॉलो करे। मतलब टीचर्स आपस में पहले बैठ के डिस्कस कर ले कि भाई हम L ये वाला पढ़ाएंगे बच्चे को, B ये वाला पढ़ाएंगे, A ये वाला पढ़ाएंगे। तो उनको प्रॉपर एक कह ले कि सिस्टम वो बना ले कि हम ये वाले लेटर्स अडॉप्ट करेंगे। ये ना हो कि कोई टीचर किसी और तरह से लेटर्स को बना रही है, कोई और टीचर किसी और तरह से बना रही है। तो ऐसे क्या होगा कि कुछ बच्चे कोई लेटर फॉर्मेशन सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे किसी अन्य तरह से, किसी दूसरी तरह से उसको सीख रहे हैं। पूरे स्कूल में एक ही सिस्टम रहे, एक ही लेटर फॉर्मेशन, जैसी हैंड राइटिंग स्कूल फॉलो कर रहा है वो रहे। तो ऐसे में जरूरी है हर टीचर सेम तरीके से पढ़ाए। देन आता है लेटर साइजिंग। देखिए, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बड़ी बड़े अक्षरों में हम बच्चों को लिखवाते हैं, मतलब बड़ा बड़ा लेख लिखते हैं बच्चे, साइज उसका बड़ा होता है। और जैसे जैसे बच्चा क्लास वाइज इंक्रीज करता है, बड़ी क्लासेस में जाता है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, तो वो ग्रेजुअली छोटा लेख हम कर देते हैं। बड़ा लेख छोटी क्लासेस में इसलिए होता है ताकि हम प्रॉपरली बच्चे को कर्व, जैसे कि लेटर को फॉर्मेशन अगर स्टैंडिंग लाइन में है, जैसे L है स्टैंडिंग लाइन है, A है उसमें कर्व है, तो ये सब बच्चे को प्रॉपरली सिखा पाए, इसलिए वो बड़े होते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा उनको सीख जाता है, तो जो लेटर्स का साइज होता है वो भी छोटा हो जाता है। अब देखिए, छोटी क्लासेस में हम लाइन वाली कॉपीज का यूज करते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी, दोनों में छोटी क्लासेस में आपका जो लाइन वाली कॉपीज होती है उनका यूज होता है। हिंदी लैंग्वेज में 5 लाइन्स कॉपीज होती है, 5 लाइन्स होती है उसमें, 3 ब्लूज और 2 रेड आई थिंक, तो उसका यूज करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी 4 लाइन्स का हम यूज करते हैं लेटर्स के लिए। तो इस तरीके से बच्चों को फिर पढ़ाया जाता है। लेख जो होता है उनको उसकी जानकारी दी जाती है, लेटर्स, अक्षर्स बच्चे वहां पे लिखते हैं। तो
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हिंदी के लिए हम लाइन वाली कॉपी, बेसिक जो आपकी नॉर्मल लाइंस होती हैं, जैसा कि वीडियो में भी मैंने यूज़ की हुई है, ऐसी लाइंस का हम यूज़ करते हैं। देन इंग्लिश में भी ऐसी ही सेम लाइंस का यूज़ करते हैं। बच्चे को प्रॉपरली बताया जाता है कि वाई, जी जो ऐसे अक्षर हैं, जो ऐसे लेटर्स हैं, उनका नीचे तक, बॉटम लाइन तक वो टच करते हैं। तो ये बिल्कुल बच्चे को धीरे धीरे क्लास वाइज बिल्कुल इम्प्रूव होता है। बच्चा फर्स्ट सेकंड में इन पे फोकस करता है। इनफैक्ट नर्सरी केजी में आजकल बहुत स्कूल्स में करते हैं। एंड देन सेकंड ऑनवर्ड बच्चा अपनी राइटिंग में परफेक्शन आ जाता है उसका, मतलब काफी हद तक वो राइटिंग को जान जाता है। एंड थर्ड क्लास से बेसिकली स्कूल्स नॉर्मल कॉपीज स्टार्ट कर देते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज स्लांट ऑफ लेटर्स। देखिए, लेटर शुड स्लांट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, थोड़ी सी कर्सिव बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है हर बच्चा सीधा सीधा लिखे, वो तो एक प्रिंट लैंग्वेज हो जाती है। हम जब भी कॉपी को भी पकड़ते हैं तो सीधी नहीं पकड़ते, वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। टिल्ट मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड, वो डिपेंड करता है आप कौन से हाथ से लिखते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे स्लांट ऑफ लेटर से कि आपकी जो राइटिंग है वो जिस भी साइड थोड़ी सी स्लांट हो, थोड़ी सी टेढ़ी हो, तो वो पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में ना हो। ये ना हो कि कुछ वर्ड्स राइट साइड भाग रहे हैं, कुछ एल साइड जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। प्रॉपरली बच्चे को पता हो कि अगर मैं राइट हैंड साइड से लिख रहा हूँ तो मैं राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्लांट अपने सारे वर्ड्स को करके लिख सकता हूँ। देन स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। देखिए, हम इनिशियली फर्स्ट सेकेंड क्लास या नर्सरी केजी में बोल सकते हैं, हम बच्चों को स्पेस के लिए बोलते हैं एक उंगली का गैप छोड़ो। मतलब एक वर्ड आपने लिख लिया, फिर एक उंगली का गैप छोड़ो, देन फिर दूसरा वर्ड लिखो। तो पहले हम उनको उंगली से ये चीज, फिंगर से ये चीज सिखाते हैं कि वो उनको प्रॉपर वर्ड्स के बीच में स्पेस करना आ जाए। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इस चीज को प्रॉपरली सीख जाते हैं। तो जरूरी है कि हम एक प्रॉपर उनके लिए वर्कशीट्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं उसमें पहले बच्चे को दिखाएं वर्ड्स कितनी दूरी पे हैं, बच्चा फिर उसको कॉपी करे, फिर हम फिंगर गैप इंट्रोड्यूस करें बच्चे को। तो ये सब स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स में आता है कि प्रॉपरली ये भी सिखाना बच्चे को जरूरी है कि कितना स्पेस वर्ड्स के बीच छोड़ा जाए। नेक्स्ट इज लेजिबिलिटी। देखिए, द फर्स्ट एसेंशियल फीचर ऑफ गुड हैंड राइटिंग इज लेजिबिलिटी. दिस डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, ऑल्दो वर्ड्स कैन ऑफन बी रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ सम इंडिविजुअल लेटर्स आर नॉट परफेक्ट. देखिए, कुछ लेटर्स अगर अच्छे से भी नहीं बनाए होते तो हम बिल्कुल पहचान लेते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। ABCD की फॉर्मेशन अगर बच्चे की ठीक नहीं है तो भी उसको पहचाना जा सकता है कि ये ए लिखा है यहाँ पे, बट उसमें परफेक्शन होना जरूरी है, तभी हम बच्चे को इतना सब कुछ टीच कर रहे हैं. It, however, wrongly formed letters are detected before they have become habits. They can be easily corrected. तो ये बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर हमारे लिए, आपके लिए, कि हम बच्चों को जब भी बच्चे कुछ गलत लिख रहे हैं तो उस पे हम पॉइंट आउट करें. देखिए, छोटी क्लासेस में क्या होता है, अगर बच्चा अगर सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए लेटर बच्चे को 10 बार लिखने को दिया, ऐसी इस हिसाब से वर्कशीट डिजाइन है. अगर बच्चा उसमें ए को ठीक नहीं लिखता है तो टीचर अंडरलाइन कर देती है या सर्कल कर देती है. अगर उसने 5-6 उसमें से ठीक नहीं लिखे हैं तो टीचर एक बार लिख देती हैं, कुछ डॉट्स उसके लिए बना देती हैं. तो ये होता है ताकि बच्चा सीखे, जो उसने गलत किया है उसको सीखे. एंड इस लेवल पे बहुत जरूरी है एज अ टीचर आपके लिए कि आप बच्चों को करेक्ट करें, वरना उनकी ये हैबिट बन जाएगी एंड उनको जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज स्पेसिंग ऑफ लेटर्स विद इन अ वर्ड. देखिए, हमने बच्चे को बता दिया कि एक वर्ड और सेकंड वर्ड जो भी आप लिख रहे हैं उसके बीच प्रॉपर्ली कैसे गैप छोड़ना है. चाहे वो बेशक हमने बताया बच्चे को फर्स्ट इनिशियली जब इंट्रोड्यूस किया कि आपको एक फिंगर का गैप एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच छोड़ना है, तो ऐसे ही पर्टिकुलरली जो भी वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स हैं उनमें भी आपको कैसे स्पेस छोड़ना है वो भी बिल्कुल सिखाया जाए कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हो. सपोज अगर मैंने बच्चे को कोई वर्ड दिया है एप्पल, तो APPLE के बिटवीन, हर एक लेटर के बिटवीन भी कितना वर्ड हो, कैसे उसकी ज्वाइनिंग हो, वो भी बच्चे को प्रॉपरली मैं बताऊं.
Let's read about it. Children need to appreciate the fact that each letter need to occupy a certain space within a word. देखिए एक वर्ड में प्रॉपरली एक लेटर को कितनी एप्रोप्रिएट स्पेस मिलनी चाहिए वो बच्चा बिल्कुल पहचाने, ये हमें सिखाना है उसको. So that the words is रीडेबल यूनिट. तो बच्चा जब उसको लिखे अच्छे से फॉर्म करे तो हम उसको प्रॉपरली पढ़ पाए या कोई भी उसको प्रॉपरली पढ़ पाए. Sometimes children crowd in a few letters and give too much space to others. This is also connected to the fact that there should be uniformity in the size of letters. देखिए कुछ बच्चों को बिल्कुल ये पता नहीं होता है कि कितना गैप लेटर्स में छोड़ना है विद इन अ वर्ड. तो ये बिल्कुल हमें बच्चे को टीच करना होता है. कुछ बच्चे एक वर्ड है जैसे एप्पल हो गया तो उसमें भी पूरी हाफ लाइन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं इतना मेसी लिख देते हैं, इतना क्राउड कर देते हैं, इतनी भीड़ कर देते हैं, इतना पास पास लिख देते हैं कि उसको पढ़ पाना या उनकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है और उसको पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है. तो प्रॉपरली यूनिफॉर्मिटी कैसे बनाना है, कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो बिल्कुल बच्चे को टीच किया जाए. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट इज जिस भी कॉपी में बच्चा लिख रहा है तो बच्चे को प्रॉपरली बताया जाए कि लाइंस का यूज उसको कैसे करना है. सपोज इंग्लिश में 4 लाइंस का यूज करते हैं तो उसमें अगर Y और G का जो नीचे का पोर्शन होता है वो बॉटम लाइन को टच करेगा, ये बताया जाए बच्चे को. A का बच्चा फॉर्म कर रहा है तो हम उसमें मिडिल लाइंस का यूज करते हैं. तो ये सब बच्चे को बताया जाए कि किस लेटर के हिसाब से कौन सी लाइन को यूज करना है. तो यही थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड राइटिंग एज अ टीचर. वेन एवर यू विल बी टीचिंग हैंड राइटिंग या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपका फोकस बिल्कुल होना चाहिए हैंड राइटिंग पे बच्चे की. एंड जहाँ पे आपको लगे इन सब चीज़ों में कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है या इनमें कुछ गड़बड़ बच्चा कर रहा है तो उसको समझाएं एंड उसको करेक्ट करें. Thank you for watching this video and do subscribe to our channel. Thank you.